वहाबी सिख ने मैं बिन्यामीन साहब का जवाब दिता मैं क्या ननकाने तुर चलने सिखां दे कोल उन्हां नूं पुछने कुल देंदे हो कि नहीं तीजा करदे हो कि नहीं दसवां करदे हो कि नहीं चालिया करदे हो कि नहीं मड़ी पूजदे हो कि नहीं मड़ियां ते उछाड़े चाड़दे हो कि नहीं जो सारे काम करदे होण फिर सिख नाल दा तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाबी मौलवी की तकरीर आपने समाअत की कि जो अहले सुन्नत को ताना दे रहा है कि जो काम सिख करते हैं वही तुम करते हो। सिखों के पास चले जाते हैं कि वो अगर कुल करते हैं, वो साता करते हैं, वो चेलम करते हैं, वो दसवां करते हैं तो फिर तुम भी सिख हो। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये वहाबियों का पुराना वतीरा है कि अपनी बेगैरतियाँ छुपाने के लिए और अपनी गुस्ताखियाँ छुपाने के लिए ये लोग ऐसे काम करते हैं कि अवामुन्नास का ज़हन कुल चेलम चलीसवे उर्स वगैरह पर लगा देते हैं, जबकि हमारे नज़दीक ये मुस्तहब्बात है और ये इसाले सवाब है और इसका हुक्म कुरान व हदीस में बिल्कुल मौजूद है। लेकिन मौलवी साहब ने जो बात की मैं आज सिर्फ उस बात पर ही कुछ मालूमात अर्ज़ करूँगा। मौलवी साहब कहते हैं जनाब अगर वो कुल करते हैं, वो चेलम करते हैं, वो दसवां करते हैं तो तुम भी करते हो, लिहाजा वो सिख और तुम भी सिख। तो मैं ये बात कहता हूँ कि मौलवी साहब अगर यही आपका अकीदा है और यही आपका नज़रिया है और यही आपकी फ़िक्र है जो लोगों को आप बता रहे हैं तो फिर ज़रा इस्लाम की हिस्ट्री को देखिए। मुशरिकीन मक्का काबा का तवाफ़ करते थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तवाफ़ को जारी रखा। क्या फतवा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर भी आप लोगों का आएगा? क्या आबे ज़मज़म का पानी पीना कुफार मुशरिकीन इसको तबर्रुक वाला मुतबर्रक समझते थे और अहले इस्लाम भी समझते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको बरकरार रखा, तो क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी यह फतवा आएगा और इस अहले इस्लाम पर भी ये फतवा आएगा? और मौलवी साहब क्या मुशरिकीन मक्का, कुरैश मक्का और कायनात के दीगर तमाम कुफ़ार कब्रें बनाने के कायल हैं, जिनमें से बाज़ लोग मुर्दों को जला देते हैं लेकिन अक्सर तौर पर कब्रें बनाते हैं, कब्रों में दफन करते हैं। कुफ़ार मक्का, कुछ मुशरिकीन मक्का यही काम करते थे। तो क्या अहले इस्लाम ने मुर्दों को कब्रों में दफन करने का हुक्म नहीं किया? या वहाबी हज़रात आप थोड़ा सा ऐसे करें ना कि अपने मुर्दों को दरख्तों के साथ लटका दिया करें, उनको ना दफनाया करें, क्योंकि कुफार ये करते थे। आपका नज़रिया तो उनसे मुखालिफ होना चाहिए, आपका तरीका तो उनसे मुखालिफ होना चाहिए। ये कौन सी आप मंतिक बयान कर रहे हैं और क्या लोगों को बता रहे हैं? बंदे में थोड़ी सी शर्म और गैरत हो तो बंदा इस्लाम की हिस्ट्री का मुताला ही कर लेता है और लोगों को बंदा इस्लाम की दावत देता है। आप लोगों को किस बात की दावत दे रहे हैं? लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं, मैं इससे आगे की बात आपको बताऊँ। मौलवी साहब हमें आप कह रहे हैं कि ये कुफार और मुशरिकीन और उनका तरीके पर है, तो मैं आपको बताता हूँ जनाब, आप जो अहले हदीस बने हैं, आपको अहले हदीस बनाने वाले ही अंग्रेज़ हैं, आपको अहले हदीस बनाने वाले ही मुशरिकीन हैं। अगर आपको तसल्ली ना हो तो अपनी किताबों का मुताला करें और पढ़ें सीरत सनाइया को कि मोहम्मद हुसैन बटालवी की दरख्वास्त पर अंग्रेज़ सरकार ने वहाबी से अहले हदीस नामंजूर करवाया। आप तो अंग्रेज़ की पैदा करता एक औलाद हो, आप हमें ये ताना देते हो कि ये सिख है। आप किस मुंह से बात करते हैं? सिर्फ यहाँ पर नहीं, फतावे हसारिया में भी मौजूद है, माखिर सिद्दीकी के अंदर भी मौजूद है, निगार शात के अंदर भी मौजूद है और रसाइल सनाइया के अंदर भी मौजूद है कि वहाबी नाम से अहले हदीस नाम मोहम्मद हुसैन बटालवी की कोशिशों से अंग्रेज सरकार ने मंजूर किया और यूं दफातर में वहाबी की जगह अहले हदीस लिखा गया। मौलवी साहब आप कहाँ से बने हो मुसलमान? आप तो अंग्रेज की छनी में खाने वाले लोग हो, उनके डोंगों में रिसाले लेने वाले लोग हो और उनके पास जाकर झोलियां फैलाने वाले लोग हो। आप कैसे कह सकते हो हम लोगों को? लेकिन मैं इससे आगे की बात आपको बताऊं, आपका नजरिया और सिखों का नजरिया एक है, आपका अकीदा और हिंदुओं का अकीदा एक है, आपका तरीका और उनका तरीका एक है। अगर नहीं है आपको इस बारे में तसल्ली तो जरा ये पढ़िए अपनी किताब नौजुरुल अबरार, मौलवी वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी ये क्या लिखता है। इसने लिखा बोलो मअकुलुल लहमी ताहिरुन, कि जिन चीज़ों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब भी पाक है। अगर हिंदू पेशाब पीते हैं तो मौलवी साहब
آپ کا مولوی کہہ رہا ہے پاک ہے، کیا خیال ہے؟ ہندو ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیا نظریہ ہے آپ کا؟ ذرا لگائیے نا فتویٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا کالا نہیں، ساری دال ہی تمہاری کالی ہے۔ وہ پیشاب پیتے ہیں، وہ موت پیتے ہیں، تم گوبر کھایا کرو۔ کیوں؟ بول ماکل اللحم طاہر، پاک جو ہوا۔ اسے آگے کی بات بتاؤں، آپ کا مولوی لکھتا ہے شعر المیتۃ والخنزیر طاہر، مردے کے بال اور خنزیر بھی پاک ہے۔ او خنزیر کھانے والی قوم، تم ہمیں بتاؤ گے؟ ہمیں تم سمجھاؤ گے؟ تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ خنزیر بھی پاک ہے، جو نص قطعی سے حرام ہے، اور اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اس کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی۔ کائنات میں اتنی پلید چیز ہی کوئی نہیں جتنا خنزیر پلید ہے۔ آپ تو اس کے کھانے کے قائل ہیں، آپ کے بڑوں نے تو وہ لکھا ہے۔ بلکہ مولوی صاحب دل پر ہاتھ رکھنا، ہم محسوس نہ کرنا، جو کر بھی جاؤ تو ہمارا کیا ہے۔ آپ کا مولوی لکھتا ہے والمنی طاہر سواء کان رطبا او یابسا، منی ہر حال میں پاک ہے، خشک ہو یا تر ہو۔ مولوی صاحب یہ آپ کا مذہب ہے؟ اتنا گندا مذہب ہے آپ کا؟ ہمیں آپ تانے دیتے ہو، ہمیں آپ کہتے ہو۔ ذرا اپنی کتابوں کو پڑھ لو نا، پھر سمجھ آئے۔ منی کہتے ہیں پاک ہے، آپ کلفے کے طور پر استعمال کرو، پھر ہمیں کیا تانا آپ دے سکتے ہو؟ بلکہ یہاں تک اس کی بات ختم نہیں ہے، کہا اما مستحل وطی النساء فی الدبر فلیس بکافر ولا فاسق لاختلاف الصحابۃ فیہ، کہتا ہے عورت کو اگر وطی دبر کی طرف سے کر دی جائے تو نہ بندہ گناہگار ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ صحابہ کا اس میں اختلاف ہے۔ بھائیو غیرت کرو، تھوڑا سا شرم کر لو۔ ہمیں تانے دیتے ہو کہ تم قل کرتے ہو تو سکھ ہو گئے، تم جناب چیلم کرتے ہو تو سکھ ہو گئے، تم ساتہ اور دسواں کرتے ہو تو سکھ ہو گئے۔ ہم تو ساتیں دسویں قل چیلم چلیسویں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا سکھ بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ان کا نظریہ بھی قرآن پڑھنا ہے؟ حیا اور شرم کی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ کیا جانے جس میں حیا والی بات ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب حیا مر جائے بندہ جو کوئی مرضی کرے، تمہاری جناب ویسے ہی مر گئی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی کتابوں کو پڑھو، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ، تمہارا طریقہ، تمہارا کھانا، تمہارا پینا ہندوؤں اور سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں آپ تانے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔